हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब किसी भी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल की कैटेगरी में डालें या फिर लार्ज स्केल की कैटेगरी में डालें, यानी किस बेस पर, किस पैरामीटर के बेस पर हम इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल की कैटेगरी में डालेंगे। देखो, मान लो आपके घर पर दो बच्चे आते हैं, आप उसमें से बोलते हो कि ये बच्चा छोटा है और ये बच्चा बड़ा है। आपने किस बेस पर ये डिसाइड किया कि ये बच्चा छोटा है और दूसरा बच्चा बड़ा है? अपने एज के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, आपने बच्चे की अंडरस्टैंडेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया कि ये बच्चा छोटा है और ये बच्चा बड़ा है। यानी कुछ पैरामीटर लिए हैं आपने। क्या पैरामीटर लिए थे? एज, हाइट और बच्चे की अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी बच्चे की समझ के बेस पर हमने ये डिसाइड किया था कि ये बच्चा छोटा है और दूसरा बच्चा बड़ा है। वैसे ही सेम कंडीशन है इंडस्ट्री में। अब किसी भी इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दर्जा दें या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री का दर्जा दें, किस बेस पर, उसके लिए भी कुछ पैरामीटर रखे गए हैं। अब उन पैरामीटर को देखो, यानी सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है। अब देखो, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट कर रही है, कम यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, कम यूनिट का सेल कर रही है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अब कुछ ये कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट कम है, कितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम या ज़्यादा है, ये तो नहीं। अब इतना बोल देने से कि अगर कम एम्प्लॉय काम करेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो कम एम्प्लॉय कितने हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं। उन पैरामीटर के बेस पर हम इंडस्ट्री को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है। अब उसके लिए दो पैरामीटर डिसाइड किया है। पहला है नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, यानी उस इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट, उस इंडस्ट्री के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, यानी उस इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं। इफ पावर यूज, अगर पावर यूज कर रहे हैं, पावर का मतलब क्या है कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल यूज कर रहे हैं और वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या मैक्सिमम 50 या 50 से कम हो। सेकंड है कि अगर पावर यूज नहीं कर रहे हैं, यानी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पर काम करने वाले वर्कर की संख्या 100 या 100 से कम है। क्या बताया है कि मैंने? काम करने वाले लोगों की संख्या या तो 50 या 50 से कम है जब पावर यूज कर रहे हैं, 100 या 100 से कम है जब पावर यूज नहीं कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी? इन्वेस्टमेंट। अगर उस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो वो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। मैंने क्या बताया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को बोलते हैं फर्स्ट जहां पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम हो। सेकंड, जहां पर काम करने वाले वर्कर की संख्या 50 उस जब पावर यूज कर रहे हो, और 100 या 100 से कम जब पावर यूज नहीं कर रहे हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। अब ये चीज कहाँ डिस्क्राइब की है, ये दोनों कंडीशन को कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? IRDA 1951 के अंदर। यानी ये दोनों कंडीशन कहाँ डिफाइन की है? IRDA 1951, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हैं जिसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 50 इस केस में और 100 सेकंड केस में हो, साथ में इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो उस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। सेकंड है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर इन्वेस्टमेंट, देखो इसमें दो फैक्टर हैं, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या है? टर्नओवर।
अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में यानी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड था कि उस इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना हो, 500 करोड़ से ज़्यादा हो। इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर दो कंडीशन है। पहला है इन्वेस्टमेंट, अगर फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और टर्नओवर कितना हो, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। अब तक हमने क्या देखा है, अब तक हमने डिस्कस किया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोलते हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन में क्या आता है। अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री दे दे और बताओ कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो आप इन दोनों पैरामीटर के बेस पर ये डिसाइड कर सकते हो कि इस इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालेंगे या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ये दो पैरामीटर हैं। इतना ध्यान रखना कि ये दोनों पॉइंट कहाँ डिस्क्राइब किए हैं, IDRA एक्ट 1951 के अंदर। ये इसकी फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पुट हो चुका है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर। अब देखो, अब इसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या आएगा, अब आएगा एक MSME एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट आएगा। देखो उस एक्ट को। अब देखते हैं अपन MSME एक्ट 2006 से ध्यान रखना है आपको। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 पास किया गया था। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखो ये फोर्स में कब आया था, ये अक्टूबर 2006 में फोर्स में आ गया था, यानी इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। एज पर एक्ट यानी MSME एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, एज पर एक्ट एंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड, एंटरप्राइजेज को क्लासिफाई किया गया था दो बेस पर। किस बेस पर? पहला देखो, एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस का, यानी जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री या तो सर्विस सेक्टर की है या फिर वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, या तो इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है और या तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पहला पैरामीटर। दूसरा था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है। इन दोनों पैरामीटर के बेस पर डिसाइड किया गया था कि कौन से इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे और कौन सी इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। अब अपने को फोकस यहाँ नहीं करना, ये क्या है, ये पुराने डेटा 2006 के डेटा हैं, अब ये मायने नहीं रखती। लेकिन एक बार आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट MSME एक्ट 2020 नहीं आया था, बल्कि पहले MSME एक्ट 2006 आया था और बाद में उसमें क्या था, मॉडिफिकेशन किया था, उसको रिवाइज्ड करके एट प्रेजेंट मीन्स नवंबर 2025 के अंदर MSME एक्ट 2020 अप्लाई होता है। इसके जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं, बट आपको इनको एक बार ध्यान रखना है। सबसे पहले MSME एक्ट 2006 कितने पैरामीटर के बेस पर, दो पैरामीटर के बेस पर इसने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया था। पहला, या तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होगी, यानी या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी। सेकंड, इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन दो पैरामीटर के बेस पर हमने इंडस्ट्री को अलग अलग क्लासिफाई किया था, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में। बट फोकस कहाँ करना है, फोकस अपने को यहाँ करना है, जितने स्टार लगाओ उतने कम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है MSME एक्ट 2020, ये भी सेम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2020। ये फोर्स में कब आया था, ये आया था 1 जुलाई 2020 को। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। तो MSME एक्ट 2006 वाला कब आया था फोर्स में, अक्टूबर 2006 को। MSME एक्ट 2020 फोर्स में आया था 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, एंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड ऑन 2 बेसिस, यहाँ ध्यान रखना है अपने को, फोकस यहाँ करो इस 2020 के ऊपर।
एंटरप्राइजेज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, दो बेस पर, दो पैरामीटर के बेस पर हमने एंटरप्राइजेज को क्लासिफाई किया। किस बेस पर? पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर, यानी उस इंडस्ट्री में कितना तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कितना उस इंडस्ट्री से टर्नओवर मिल रहा है। इन दोनों के बेस पर हमने इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ फोकस करो। वापस बताती हूँ, MSME एक्ट 2022 फोर्स में आया 1 जुलाई 2020 को। उसने किन दो पैरामीटर के बेस पर इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया? पहला था इन्वेस्टमेंट, दूसरा है टर्नओवर। अब देखो आगे, ये जो मैं अभी आपको टेबल बना के दूंगी, इस टेबल को आपको एकदम माइंड में क्या है? छाप लेना है। देखो आगे, अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बोथ सेक्टर, इसका मतलब क्या है? चाहे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री हो, दोनों ही केस में MSME के लिए सेम क्राइटेरिया है। ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए अलग क्राइटेरिया है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, और सर्विस इंडस्ट्री के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का अलग क्राइटेरिया है। नहीं, चाहे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती हो, चाहे सर्विस प्रोवाइड करती हो, दोनों ही इंडस्ट्री के लिए स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के लिए सेम पैरामीटर हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ MSME, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में हम किस बेस पर क्लासिफाई करेंगे वो देखो। मैंने बेस बता दिया था। MSME 2020 में इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने के लिए दो बेस रखे हैं, पहला टर्नओवर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अब देखो, सबसे पहला आपने क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लस मैंने यहाँ पर एंड लगाया है। इट मीन्स ये और ये दोनों कंडीशन कंप्लीट करनी होंगी। और टर्नओवर, अगर किसी भी इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ तक हो, सिर्फ 1 करोड़ तक, प्लस उस इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना हो? 5 करोड़ का हो, तो उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं। सेकंड कैटेगरी, अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक, साथ में उस इंडस्ट्री का टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक हो, तो उस इंडस्ट्री को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तीसरी लिस्ट क्या है? अगर किसी भी इंडस्ट्री की प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक, प्लस उस इंडस्ट्री का टर्नओवर मीन्स होता है सेल्स, टर्नओवर हो 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक, तो उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्री। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों कैटेगरी याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे? देखो, अगर इन्वेस्टमेंट, बात किसकी हो रही है? इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? आई आता है। आई मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से 50 करोड़, याद रह जाएगा। क्योंकि हम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट इधर था या टर्नओवर इधर था। इन्वेस्टमेंट में आई इधर था, आई मीन्स 1 लिखा जाएगा। 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़। ये मेरी, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ध्यान किया, याद किया, तब ये मेरी ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सेकंड क्या था? टर्नओवर में क्या दे रखा था? टर्नओवर में यहाँ 5 करोड़, 5 करोड़ से 50 करोड़ और 50 करोड़ से 250 करोड़। ये आपको डायरेक्ट याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया इस आई से, इस 1 से। अगर इसको ध्यान रखा, ये ध्यान रह गया, तो ये आपको आराम से ध्यान रह जाएगा। क्या है? एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। माइक्रो के लिए 1 करोड़ और टर्नओवर कितना? 5 करोड़। स्मॉल के लिए 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ और 5 से 50। देखो, यहाँ पर भी 1 जीरो लग गई ना, वहाँ पर भी 1 जीरो लग गई। 10 करोड़ से 50 करोड़ और 50 करोड़ से 250 करोड़। पहले को बोलते हैं माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और तीसरी है मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो MSME 2020 के अंदर इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने के लिए दो पैरामीटर, दो बेस रखे गए थे। पहला था इन्वेस्टमेंट और दूसरा था टर्नओवर। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि MSME एक्ट में इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने के जो दो पैरामीटर लिए गए थे वो क्या थे?
एक तो था इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या था, टर्नओवर। लेकिन ध्यान रखना है, ये वाली कंडीशन के साथ में ये वाली कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंड लिखा है, ठीक है। तो ये अपना एमएसएमई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट कंप्लीट है। अब आगे देखो थोड़ा, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक रोल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इन, यानी स्मॉल इंडस्ट्री का क्या रोल है, कहाँ कहाँ पर रोल। देखो स्मॉल इंडस्ट्री का रोल चेक करेंगे अपन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी स्मॉल इंडस्ट्री की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करने से सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। सेकंड, स्मॉल इंडस्ट्री लगाने की वजह से बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है। अब बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ सेटअप हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों की पर पर्सन इनकम ज़्यादा है, तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रूरल एरिया है, जहाँ पर लोगों की आय कम है, लोगों की आय कम होने की वजह से उनकी डिमांड भी कम है, यानी उनका जो जीवन स्तर है वो शायद जो नॉर्मल पॉवर्टी लाइन है उससे भी नीचे है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड एरिया है, अंडर डेवलप्ड एरिया में हम स्मॉल इंडस्ट्री को सेटअप करके वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। और वहाँ के जो अंडर डेवलप्ड एरिया हैं उन अंडर डेवलप्ड एरिया को डेवलप्ड एरिया के बराबर ला सकते हैं, किसके थ्रू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करके। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस, जो सेक्टर पहले से डेवलप है और जो सेक्टर डेवलप नहीं है वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करके इस डेवलप्ड एरिया के बराबर ला सकेंगे हम। लेकिन किसका सहयोग, क्या सेटअप करनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और तीसरा है रूरल इंडिया, यानी रूरल इंडिया के अंदर ऐसे एरिया, इंडिया के अंदर ऐसे एरिया जो रूरल एरिया हैं, उन रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करके उन एरिया को हम क्या कर सकते हैं, अर्बन एरिया के इक्वल ला सकते हैं, डेवलप्ड एरिया के इक्वल ला सकते हैं। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सोशियो मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, पहला देखो आउटपुट जनरेशन होगा। अगर मान लो कोई ऐसा सेक्टर है, कोई ऐसा रूरल एरिया है जहाँ पर कोई बड़ी कंपनी सेटअप नहीं है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, और रोज़गार नहीं मिल रहा तो लोगों के पास हाथ में पैसा कम है, पैसा कम है तो लोगों की डिमांड कम है, तो इस वजह से उनका जो जीवन स्तर है वो गरीबी रेखा से नीचे चल रहा है। लेकिन अगर मान लो उस एरिया के अंदर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दी तो क्या होगा, आउटपुट जनरेशन होगा। उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग तो करेंगे, तो सबसे पहला क्या है, आउटपुट होगा, मतलब कुछ ना कुछ यूनिट का प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करने वाले लोगों को क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, उनको मजदूरी मिल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर लगातार सेम कंडीशन में प्रोडक्शन करते रहे तो क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले एक वैरायटी का प्रोडक्ट बनाते थे, पहले एक ही किस्म का उत्पादन करते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा, स्किल्ड पीपल क्या हैं, अपनी स्किल से नए नए प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो अलग अलग वैरायटी के बनाएंगे। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब एक रूरल एरिया के अंदर सेटअप की जाएंगी तो उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, पहला तो आउटपुट बढ़ेगा यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तीसरा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे उस सोसाइटी का क्या होगा, जो लेवल पहले था उससे अप लेवल होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा यानी हाथ में पैसा होगा, पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। सेकंड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पर डेवलपमेंट ना के बराबर है। अगर उस एरिया में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दें
तो वहाँ का वो एरिया जो अंडर डेवलप्ड था, उस एरिया के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब देखो, एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वहाँ के रिसोर्सेज जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या है? लो कॉस्ट है। उस लो कॉस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके किसी न किसी यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने से उन यूनिट की अगर कॉस्ट लो है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही लो है, तो उस प्रोडक्ट की जो टोटल एमआरपी कॉस्ट होगी वो भी तो कम ही होगी। तो लोगों की ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे तो ज़्यादा सेल होगी, और ज़्यादा सेल होगी तो प्रॉफिट होगा। फिर क्या है? स्मॉल एरिया प्रोवाइड एमफिल अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर क्या बोला गया है? देखो, जो छोटे छोटे एरिया हैं, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन के अंदर क्या है, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग भगवान जी की क्या पूजा करते हैं। मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर गणपति बप्पा की काफ़ी पूजा करते हैं, यानी गणपति बप्पा की अच्छी मान्यता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन जब गणपति बप्पा की पूजा होती है, उससे काफ़ी टाइम पहले, यानी लगभग 1 महीने पहले, गणेश जी की काफ़ी मूर्तियाँ क्या हैं, लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस एरिया में, इंडिया के उस एरिया में जहाँ पर गणपति बप्पा की मान्यता ज़्यादा है, उस एरिया के अंदर जाओ, देखो कि यहाँ तो लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, लोगों को किस चीज़ की? गणपति बप्पा की मूर्ति की। तो लोग क्या करेंगे? लोग अपनी स्किल से, अपनी आर्ट से क्या करेंगे? अपनी आर्ट से वो मूर्ति बनाएंगे और उन लोगों को सेल करेंगे। तो क्या हुआ? तो लोगों को क्या अपनी इनकम नहीं मिलेगी? तो क्या पैसा नहीं मिलेगा उनको उस मूर्ति बनाने के बदले में? या फिर जैसे राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के एरिया में क्या है, काफ़ी गर्मी के टाइम पर मई, जून, जुलाई, अगस्त में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। उस टाइम पर यहाँ पर नारियल पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नारियल पानी की इस एरिया में, यानी राजस्थान वाले एरिया में नारियल पानी की ज़्यादा सप्लाई करो। ज़्यादा सप्लाई करेंगे, मान लो हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा सप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा ही होगी उस टाइम पर, तो क्या हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी? तो उस एरिया की डिमांड का फ़ायदा उठाओ। किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड है तो उस डिमांड का फ़ायदा उठाओ और उस एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करके वहाँ क्या करो, उन लोगों को जो डिमांड कर रहे हैं उनको सप्लाई करो, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। स्मॉल एरिया प्रोवाइड एमफिल अपॉर्चुनिटी, यानी कुछ एरिया ऐसे हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे राजस्थान में अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? नारियल पानी प्रोवाइड कराओ, या फिर जहाँ पर गणपति बप्पा की मान्यता ज़्यादा है वहाँ पर गणपति बप्पा की मूर्ति बनाकर सेल करो, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है। इसलिए क्या है, ये वहाँ पर अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाओ, सेटअप करो, और सेटअप करके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करके जो एरिया अंडर डेवलप्ड था उस एरिया को क्या करो, डेवलप्ड एरिया में कन्वर्ट करो। तो क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड, हर रीजन के अंदर बैलेंस बन जाएगा। कुछ एरिया ऐसे हैं जो पहले से डेवलप थे, कुछ एरिया हैं जो हमने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करके डेवलप कर दी। थर्ड है रूरल इंडिया, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब रूरल एरिया में सेटअप की जाती है इंडिया के अंदर, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले मल्टीपल रिसोर्सेज से इनकम होगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, इनकम के मल्टीपल सोर्स होंगे। जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं, खेती करने के साथ साथ में क्या है, मान लो ऑफ सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन जैसे कि मई, जून, जुलाई, 1-2 महीने क्या है ऑफ सीजन रहता है, उस टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो, मूर्तियाँ बना लो, कुछ अलग कढ़ाई बुनाई का काम कर लो। तो ये क्या है, ये कढ़ाई बुनाई वाला काम क्या है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, मल्टीपल सोर्स है इनकम का। उस टाइम पर एग्रीकल्चर का काम फिनिश है, ख़त्म हो चुका है, वो 2 महीने किस में लगाओ आप, 2 महीने आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, यानी जो है, जो कढ़ाई बुनाई का काम है या फिर जो और मूर्ति बनाने वगैरह का काम है, उसमें आप इन्वेस्ट करो अपना टाइम और वहाँ से पैसा जनरेट करो। सेकंड क्या है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, आप नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर, जो खेती से जो घास फूस बनता है ना, उससे भी काफ़ी अच्छी चीज़ बना देते हैं। तो वो क्या है, वो उस घास फूस जो वेस्ट चीज़ है उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उससे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तीसरा क्या, प्रिवेंट माइग्रेशन। अब प्रिवेंट, रोक लगा दी माइग्रेशन पर, यानी लोगों को, मान लो जो रूरल एरिया है और एक है अर्बन एरिया,
तो रूरल एरिया के लोग रोजगार के लिए अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर रूरल एरिया में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया जाए तो वहाँ के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को अर्बन एरिया में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दी तो वहाँ के लोगों को रोजगार वहीं मिल जाएगा। उनको शहर की तरफ जाने की क्या रिक्वायरमेंट है? मोर एम्प्लॉयमेंट, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा दी हमने यहाँ पर तो रोजगार ज़्यादा मिलेगा उनको। लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हैं और मान लो किसी साल सूखा हो गया, मान लो किसी साल बाढ़ आ गई, उस वजह से क्या, किसानों के पास तो कुछ भी नहीं है। जैसा अभी हुआ है, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था कि पंजाब लगभग डूब चुका था, वहाँ के लोगों की खेती के लिए क्या था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं बचा। तो उस टाइम पर लोग क्या हैं, एग्रीकल्चर पर प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करके कुछ यूनिट का प्रोडक्शन करके आप सेल कर रहे हो तो उससे क्या होगा? उससे लोगों की रोज़गार बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी और लोगों की डिमांड बढ़ेगी। तो ये क्या है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल बताया है कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने से सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करने से जो एरिया, जो रीजन क्या है, अनबैलेंस्ड है, उनको बैलेंस में ला सकेंगे। और जो इंडिया का रूरल एरिया है उस रूरल एरिया को हम अर्बन एरिया की तरफ, यानी जो डेवलप्ड एरिया है उसके इक्वल ला सकेंगे। अब देखो आगे, सेकंड अपने पास है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट स्लाइड में। अब देखो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री हैं जो हैव हुज मैन पावर, जिनको ज़्यादा मैन पावर की, ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है, यानी काम करने के लिए ज़्यादा वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जिनको लार्ज, जिनका काम लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर का है। दे नीड मोर रॉ मटेरियल, जहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट है, यानी जिनके पास नॉलेज अच्छी हो, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा रॉ मटेरियल की। और जहाँ पर कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सन, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, इन सब की कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट हो, उस इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री कौन सी है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है। किसी भी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्लासिफाई करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर देखे थे, जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है, वहाँ का टर्नओवर कितना है। इस बेस पर हमने इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्लासिफाई किया था। तो ये अपना टॉपिक यहाँ होता है फिनिश। थैंक यू।